बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, तीन बड़ी ख़बरें हैं और तीनों ख़बरों का ताल्लुक जो है वो अदालतों से है, कोर्ट से है। और बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट ने भी रंदा चला दिया, सिंध हाई कोर्ट ने भी जो है वो स्टैंड ले लिया है। और दो बड़ी ख़बरें नाज़िर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो आपको पता है कि बड़े अहम केसेस वहाँ चल रहे हैं। एक तो तुलबा की बलोच तुलबा की बाजियाबी का वाला केस है, और जस्टिस बाबर सत्तार की तौहीन अदालत वाला जो केस है। ये तीन डेवलपमेंट्स, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें मज़ीद अच्छा काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए इनेबल करती है और हमारी से हौसला अफजाई भी होती है। और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। नाज़िर काम, सबसे पहले बलोच तलबा वाला बड़ा अहम केस चल रहा है, और इसमें जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उन्होंने बिलाखिर जो हैं वो अगवा करने वाले या जितने भी लोग इसमें मुलविस होते हैं उनको बंद गली में बंद कर दिया, बंद गली में धकेल दिया है, यूँ कह लें फंसा लिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इससे आपको अपडेट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसका पस मंज़र मैं आपको बता दूं कि ये जो बलोच तुलबा वाला जो मामला, ये 2021-22 का केस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी, और उस वक्त नाज़िर काम जो है वो जस्टिस अतर मनील्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने इसके ऊपर कहा था कि जो है वो काम किया जाए, वर्क किया जाए, लेकिन उस वक्त उस गवर्नमेंट ने नहीं किया। और फिर आपको पता है कि उसके बाद जो है वो मामलात जो गवर्नमेंट के साथ चल रहे थे। फिर नाज़िर काम इसको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने टेकअप किया, जिसमें उन्होंने इस हवाले से कहा कि एक कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी जो है वो सिफारशात जो है वो मुकम्मल करे, और मुकम्मल करके जो है वो पेश करे। जिसमें फिर जो है वो कमेटी बनी, और उसमें जो है वो एक अख्तर मेंगल कमीशन बना, और फिर उसमें आपको याद होगा आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह और निगरान गवर्नमेंट ने भी इस पर काम किया, जिसमें फिर समातें भी इसके अंदर चली, जिसमें बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए। और अब नाज़िर काम आज बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि अंडरटेकिंग जो दी है अटॉर्नी जनरल ने, अंडरटेकिंग उन्होंने किन के बिहाफ पे दी है, तमाम तफसीलात आपके सामने रख देते हैं। नाज़िर काम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समात का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया, जिसमें लापता अफराद की बातियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल की जानिब से दी गई अंडरटेकिंग को भी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया। यानी कि जो अंडरटेकिंग दी गई है अटॉर्नी जनरल की जानिब से इदारों के बिहाफ के ऊपर, उसको जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया उसका हिस्सा बनाया गया। उसके बाद नाज़िर हम अदालती हुक्म के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग में कहा कि हर फर्द जो लापता है अपनी फैमिली के पास ज़रूर आएगा। ये एक कह लें कि एक वो उम्मीद की किरण है। और जो मैंने बात की कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बिलाखिर बंद गली में उनको बंद कर दिया, यानी कि जितने भी लापता अफराद हैं उनको वापसी की यकीन दहानी जो है वो बिलाखिर उम्मीद की किरण जो है वो जाग गई है कि बिलाखिर वो जितने भी अगवा या गुमशुदा लोग हैं वो वापस आएंगे। तो नाज़िर अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई, और बताया कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारशात तैयार कर ली हैं, और कबीना से मंजूरी के बाद सिफारशात अदालत में पेश करेंगे। उसके बाद नाज़िर अदालती हुक्म के मुताबिक लापता अफराद से मुतल्लिक खुफिया इदारों के डीजीज़ पर मुश्तमिल कमेटी पर जो DGIB अटॉर्नी जनरल के ज़रिए उन्होंने इस्तिदा की, जिसे मंजूर कर लिया गया कि कमेटी में FIA और CDD को भी शामिल कर सकते हैं, और ISI MIIB अपने सेकंड हाई लेवल ऑफिसर्स कमेटी का मेंबर बना सकते हैं, जबकि कमेटी FIA और CDA ऑफिशल्स को भी शामिल कर सकती है। तो ये नाज़िर काम बड़ी गैर मामूली जो अंडरटेकिंग दी गई और यकीन दहानी करवाई गई, ये बड़ी अहम जो है वो पेशरफ थी। उसके बाद नाज़िर काम जो सिंध हाई कोर्ट से बड़ी खबर है, और वो जो पानी फेर के रख दिया है बिलाखिर इसमें अहम पेशरफ्त हुई है। आपको याद होगा कि इन्हीं केसेस में बादियाबी और जो जस्टिस वाला जस्टिस बाबर सत्तार वाला जो मामला है, इन्हीं केसेस के अंदर जो रिमार्क्स आए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के, और जो इस तरह वो तमाम चीज़ें चल रही हैं, और फरहाद अहमद जो शायर हैं उनके केस में जो रिमार्क्स है, तो उसके बाद जो है पैमरा की जानिब से अदालत की रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई।
تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ رپورٹرز جو امین انور اور شوکت قرائی اور دیگر کی جانب سے جو ہے وہ ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ دائر کی گئی، جس میں پیمرا، وزارت انفارمیشن، براڈ کاسٹ اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ اس کے بعد ناظر کام درخواست میں جو موقف اپنایا گیا کہ پیمرا کی جانب سے عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن 21 مئی 2024 کو جاری کیا گیا، اور پیمرا کو عدالتی لائیو رپورٹنگ کی اجازت دیتے ہیں۔ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی عائد کرنے سے قبل اتھارٹی کی میٹنگ تک نہیں طلب کی گئی۔ پھر ناظر عام درخواست میں کہا گیا کہ پیمرا قوانین کے تحت پابندی سے قبل کورٹ رپورٹرز کا موقف بھی نہیں سنا گیا۔ کورٹ رپورٹنگ پر پابندی آئین کے آرٹیکل 19، 18، 10، 9، 8 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔ تو جب یہ درخواست آج دائر کی گئی تو ناظر عام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں اس کی 2 رکنی بینچ نے آج ہی اس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا اور اس کی سماعت کی۔ اس کے بعد ناظر عام عدالت نے آئندہ سماعت تک پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس پر عمل درآمد سے جو ہے وہ روک دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو 21 مئی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس نوٹیفیکیشن سے متعلق جو انہوں نے کہا کہ جناب اب وہ جو شکیں ہیں یا جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اور پھر عدالت نے تمام فریقین کو جن کو درخواست میں فریق بنایا گیا، میں نے بتایا، ان کو 6 جون تک جو ہے یعنی کہ سماعت ملتوی کی گئی اور ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے، یعنی کہ 6 جون کو دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ تو اس سماعت تک 6 جون تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا تھا پیمرا کی جانب سے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے ناظرین کام جو کہہ لیں کہ جو جسٹس بابر ستار کے حوالے سے ہے۔ اب جسٹس بابر ستار والا بڑا اہم کیس ہے، اور وہ سن لیں کہ 23 مئی کو جسٹس محسن اختر کیانی کی طبیعت ناسازی کے باعث انہوں نے چھٹی کی، اور 23 مئی کو یہ کیس لگا ہوا تھا، اور اس 23 مئی کو جسٹس محسن اختر کیانی کی نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ کال لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ اور اس کے بعد ناظر کام اب جو ہے وہ آج اس کی سماعت کرنا تھی، تو آج ناظر کام جو ہے وہ بینچ کے جو سربراہ اس کے بعد ناظر کام اب جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی کا جو معاملہ ہے، انہوں نے اب جو ہے وہ اس کیس کو 6 جون کو سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ جو ہے وہ اب 6 جون کو سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے ناظر کام یہ ہفتہ جو ہے بہت اہم ہفتہ ہے، خاص کر 28، 29 اور 30 مئی جو ہیں تینوں دن بڑے اہم ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عدت نکاح کیس کا محفوظ فیصلہ ہے وہ جو ہے وہ سنایا جانا ہے۔ 30 کو نائب ترمیم میں عمران خان کی پیشی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 29 جو اس کے علاوہ سائفر والا بھی اینڈنگ چل رہی ہے۔ تو یہ تینوں دن بڑے بھی اہم ہیں، اور یہ ہفتہ بھی بہت اہم ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ تو بڑی بڑی خبریں اور بڑے بڑے فیصلے اس ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔